हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गोला स्टडी 9.9। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरी पहली वीडियो में देख चुके होंगे, वहाँ पर हम लैसे और मैसे के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम लैसे और मैसे पर बेसिस एक फार्मूला है उस पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप फार्मूला देख रहे होंगे, आपको फार्मूला दिया हुआ है कि एक बहुपद गुणा दूसरा बहुपद इक्वल टू होता है आपका लैसे गुणा मैसे या मैसे गुणा लैसे। तो इस फॉर्मूले पर बेसिस हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो इस फॉर्मूले में आपको दिया हो सकता है कि मैसे और लैसे की वैल्यू दी हुई हो और एक बहुपद की वैल्यू भी दी हुई हो और आपसे पूछा गया हो कि आप दूसरा बहुपद बताइए, या इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि पहला बहुपद बताइए, या आपसे पूछा जा सकता है कि मैसे बताइए या लैसे बताइए। तो इन चारों में से आपको कोई एक वैल्यू बतानी होगी और तीन की वैल्यू आपको दी हुई होगी। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा बहुपद मैसे और लैसे की वैल्यू दी हुई हो तो आपको क्या करना है, पहला बहुपद आप लिखेंगे यहाँ पर और मैसे और लैसे को आप गुणा में लिखेंगे और ये जो दूसरा बहुपद दिया हुआ है इसको आप अपॉन में ले जाएंगे। ठीक ऐसे ही अगर आपसे पूछा हो कि दूसरा बहुपद बताना है आपको, तो आप क्या करेंगे, दूसरे बहुपद को यहीं पर छोड़ देंगे और मैसे और लैसे के गुणा में ऐसे लिख देंगे और पहला बहुपद आप यहाँ पर ले जाएंगे इसके अपॉन में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरे बहुपद को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर आपसे मैसे पूछा हो तो आप इसको कर देंगे कि पहला पद गुणा दूसरा पद अपॉन लैसे, या आपसे लैसे पूछा हो तो आप कर सकते हैं कि पहला पद गुणा दूसरा पद अपॉन मैसे। तो इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में और इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो दो संख्याओं का मैसे तथा लैसे क्रमशः 3 तथा 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 7 हो तो दूसरी संख्या बताइए। तो आप इसको देख सकते हैं कि आपको ये फॉर्मूले पर ही करना है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर हमें मैसे और लैसे की वैल्यू दी हुई है और आपसे एक संख्या भी दी हुई है आपको और दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फॉर्मूले को लिखेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि पहला पद, जैसे कि आप पहले फॉर्मूले में देख चुके थे, यहाँ पर लिखा हुआ था पहला पद गुणा दूसरा पद, और फिर आप लिखेंगे इक्वल टू मैसे और इनटू लैसे। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं। आपको मैसे की वैल्यू दी हुई है 3 और लैसे की वैल्यू आपको दी हुई है 105, और जो आपसे एक संख्या दी हुई है तो हम उसको बोल सकते हैं कि आपका जो पहला पद दिया हुआ है वो आपको 7 दिया हुआ है और आपसे दूसरा पद आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे कि मैसे की वैल्यू 3 है, तो आप यहाँ पर मैसे की वैल्यू 3 लिखेंगे और गुणा का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर आपको लैसे की जो वैल्यू दी हुई है वो 105 है, तो लैसे की वैल्यू आप 105 लिख देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एक संख्या आपकी 7 हो तो आपको दूसरी संख्या बतानी है। तो पहला पद आपका 7 दिया हुआ है, दूसरे पद को हम x मान लेंगे, या हम a भी मान सकते हैं, या हम दूसरा पद भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी अपने पास से मान सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि अगर गुणा में हो दोनों साइड और इधर इक्वल का साइन हो, इधर भी गुणा में हो और इधर भी गुणा में हो, और हमें कोई एक वैल्यू निकालनी होती है तो हम यहाँ पर अपॉन में ले जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू लिखेंगे आप 3 की गुणा इंटू 105। इंटू को हम गुणा भी बोल सकते हैं और गुणा को हम इंटू भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर जो आपको 7 दिया हुआ है गुणा में वो यहाँ पर अपॉन में चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको डिवाइड करना है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका बन जाएगा कि ये आपका जा सकता है कि 7 एकम 7 और 10 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा 3, और 7 पंजा आपका होता है 35 या 35। तो अब आप क्या करेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाएंगे और 3 की गुणा में आप लिखेंगे, इसको तो आप काट चुके हैं तो आपका यहाँ बना 15। अब आप इसकी गुणा इसमें करेंगे तो आपका बन जाएगा 45। तो आप लिख सकते हैं कि x की जो वैल्यू है आई आपकी 45 आई, या आप लिख सकते हैं कि आपकी दूसरी संख्या जो होगी या आपका दूसरा पद जो होगा वो आपका हो जाएगा 45। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं आराम से। लेकिन हम यहाँ पर चैप्टर पढ़ रहे थे परिमेय व्यंजक का, या अलजेब्रा जो हम पढ़ रहे थे, सॉरी परिमेय व्यंजक नहीं, अलजेब्रा जो हम पढ़ रहे थे, तो उसमें यहाँ पर हमें यहाँ पर तो नॉर्मली आपको डिजिट दी हुई थी, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशन दी होंगी और उसमें आपसे पूछा गया होगा कि पहली इक्वेशन ये है, तो आपसे दूसरी इक्वेशन पूछी गई होगी और उसमें लैसे मैसे की वैल्यू दी हुई होगी। तो आप देख सकते हैं हमारा
है कि दो पदों के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः x-5 और x-5 इंटू x² - 7x + 12 है। यदि उनमें से एक पद x² - 8x + 15 हो तो दूसरा पद आपको बताना है। तो इसमें भी आपको फॉर्मूले का यूज़ करना है। क्योंकि यहाँ पर आपको मैसे और लैसे की वैल्यू दी हुई है और आपसे दूसरा पद पूछा गया है और आपको पहला पद दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे अपना फॉर्मूला। आपका फॉर्मूला होता है कि पहला पद गुणा दूसरा पद इक्वल टू आपका होता है में से गुणा ले से। तो आप देखेंगे कि आपको पहला पद क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है x² - 8x + 15 और दूसरा पद जो दिया हुआ है उसको आप कुछ भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं या आप दूसरा पद भी लिख सकते हैं सेम ऐसे ही। यहाँ पर आप इंटू लगा देंगे या नहीं भी लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर आप लिखेंगे कि आपका में से क्या दिया हुआ है, आपका में से और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि ले से क्रमशः आपको दिए हुए हैं। यानी कि पहले में से है, क्रमशः यहाँ पर लिखा हुआ है। क्रमशः का मतलब होता है कि यहाँ पर में से है तो सबसे पहले आपको में से दिया होगा, यहाँ पर ले से है तो उसके बाद आपको ले से दिया होगा। तो यहाँ पर आपको में से दिया हुआ है x-5 और ले से आपको दिया हुआ है x-5, ये पूरा आपका ले से हो जाएगा। तो आप ले से लिखेंगे कि x-5 इक्वल ब्रैकेट में आप लिखेंगे x² - 7x + 12। अब आप क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक द्विघात समीकरण दी हुई है और यहाँ पर भी आपको एक द्विघात समीकरण दी हुई है। तो द्विघात समीकरण को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, हम उसके फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप अपने माइंड में दो ऐसे डिजिट सोचिए कि गुणा करने पर आपका 15 बन जाए और जोड़ने पर आपका 8 बन जाए। तो आप सोच सकते हैं कि 3 × 5 = 15 होता है, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो आपका 8 बन जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस के नीचे माइनस का साइन लगाएंगे। आपने डिजिट सोची थी 3 और 5 को आप ऐड कर देंगे और x को सेम ऐसे ही लिख देंगे और प्लस का 15 लगा देंगे। अब यहाँ पर आपका ब्रैकेट बड़ा लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम अंदर छोटा ब्रैकेट लगा चुके हैं। इंटू में आप a लिखेंगे और इक्वल का साइन भी लगा देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x-5 और x-5 आप सेम ऐसे ही लिख देंगे। अगर आप इसके अंदर गुणा करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, फिर द्विघात समीकरण बन जाएगी, फिर उसके आपको फैक्टर निकालने होंगे। तो हम इसके अंदर गुणा नहीं करेंगे। अब हम इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो फिर से आपको क्या सोचना है, आपको सोचना है कि दो ऐसे डिजिट की गुणा करने पर आपका 12 बने और जोड़ने पर आपका 7 बने। तो आप सोच सकते हैं कि 3 और 4 की आपस में गुणा की जाएगी तो 12 बन जाएगा, 3 और 4 को आप जोड़ेंगे तो आपका 7 बन जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि x² - 3 + 4 और x को आप सेम ऐसे ही लिख देंगे और प्लस का 12 आप सेम ऐसे ही उतार देंगे। अब आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो x है और यहाँ जो माइनस है, इस ब्रैकेट के अंदर इन दोनों की हम गुणा कर देंगे। तो आपका बन जाएगा x² माइनस की गुणा जब आप अंदर करेंगे तो आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 की गुणा जब आप x से करेंगे तो आपका माइनस का 3x हो जाएगा। अब आप इस माइनस की गुणा प्लस के 5 से करेंगे और इस x की गुणा आप 5 से करेंगे तो आपका बन जाएगा प्लस माइनस माइनस का 5x और प्लस का 15 आप सेम ऐसे लिख देंगे। अब आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे और इनटू में इस ए को लिख देंगे और इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगा देंगे। फिर आपको क्या करना है, x-5 जो आपको दिया हुआ है इसको आप सेम ऐसे ही उतार देंगे और यहाँ पर भी आपको सेम यही प्रोसेस करना है जो आपने यहाँ पर किया। इस प्रोसेस को सेम आप यहाँ पर करेंगे, यानी कि माइनस की गुणा आप अंदर करेंगे ब्रैकेट में और इस x की गुणा भी आप अंदर ब्रैकेट में करेंगे। तो आपका बन जाएगा x², जब आप माइनस की गुणा 3 में करेंगे तो आपका बन जाएगा माइनस का 3x, क्योंकि x की गुणा भी आपने 3 में की है। अब आप क्या करेंगे, इस माइनस की गुणा आप इसमें करेंगे तो आपका बन जाएगा प्लस माइनस माइनस, लेकिन जब आप 4 की गुणा x में करेंगे तो आपका बन जाएगा 4x और प्लस के आप 12 को ऐसे ही लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम छोटा ब्रैकेट लगा देंगे। तो अब आपको क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं कि इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में से आपको कॉमन क्या मिल जाएगा, x। तो आपका अंदर बचेगा x और माइनस का 3 आपका बाहर आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो माइनस है इसको आप सेम ऐसे ही लिखेंगे। अब इन दोनों में से आप देखेंगे आपको क्या कॉमन मिल रहा है, आपको कॉमन मिल जाएगा 5। तो आपका अंदर बचेगा x और प्लस माइनस माइनस, जब आप 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका बन जाएगा 3, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है, घटाना नहीं होता है। फिर आप क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे और इनटू में आप a को सेम ऐसे ही लिख देंगे। फिर आप क्या करेंगे, x-5 को सेम ऐसे ही लिख देंगे
और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें से आप कॉमन लेंगे और इसमें से आप कॉमन लेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, आप जब x कॉमन लेंगे तो आपका अंदर बचेगा x और यहाँ पर माइनस और फिर यहाँ पर आपका बचेगा 3, क्योंकि x आप बाहर ले चुके हैं। माइनस के नीचे माइनस का साइन लगाएंगे और इन दोनों में से आप देख सकते हैं आप 4 कॉमन ले सकते हैं। आप सोचेंगे 2 भी कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन 2 कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लेनी होगी। 2 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो आपका अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 2x और प्लस का आप लिखेंगे 6। फिर आप सोचेंगे कि यहाँ से भी तो 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो जब आप फिर से 2 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा x प्लस का 3। तो इससे हम इसीलिए यहाँ पर डबल ना करने की बजाय हम यहाँ पर डायरेक्ट 4 कॉमन ले लेंगे। जब हम 4 कॉमन लेंगे तो हमारा अंदर बच जाएगा x, और जब आप 12 को 4 से भाग देंगे तो आपका बन जाएगा माइनस का 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम माइनस बाहर ले चुके हैं और प्लस माइनस आपका माइनस होता है। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, जो आपकी टर्म यहाँ पर आएगी सेम वही टर्म आपकी यहाँ पर आएगी। तो अब आपको क्या करना है, अब आप देख सकते हैं इसमें हम क्या करेंगे, आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है सेम यहीं पर दिया हुआ है, तो इसको आप सेम एक बार लिख देंगे सेम ऐसा ही। आपके पास अब क्या बचता है, बचता है आपके पास x और माइनस का 5, इसको आप सेम ऐसे ही लिख देंगे, इन 2 में a लिख देंगे और इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगा देंगे। फिर आपका बचता है x माइनस का 5 इंटू x माइनस का 5, और यहाँ पर भी आप सेम यही कर देंगे, x माइनस 3 को एक बार लिख देंगे और आपके पास बचेगा x माइनस का 4। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी गुणा में दिया हुआ है सब कुछ और यहाँ पर भी सब कुछ गुणा में दिया हुआ है, और हमें वैल्यू निकालनी है a की। तो आप देख सकते हैं x माइनस का 5 इधर भी है और x माइनस का 5 इधर भी है, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे x माइनस का 3 यहाँ पर भी है, x माइनस का 3 यहाँ पर भी है, तो ये भी कट जाएगा। तो अब आप देखेंगे आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है x माइनस का 5 और आपका बचेगा ये x माइनस का 4। तो आप बोल सकते हैं कि आपका जो दूसरा पद आया वो आपका ये आया, लेकिन आपसे दूसरा पद पूछा गया है, हम इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके अंदर गुणा कर देंगे तो आपका सबसे अच्छा आंसर लगेगा मैथमेटिकल रूप से, क्योंकि हमें पहला पद दिया हुआ था द्विघात समीकरण के रूप में, तो हम इसको भी द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेंगे। तो आप क्या करेंगे, जब आप इसके अंदर गुणा करेंगे तो आप देखेंगे एक्स की गुणा आप एक्स से करेंगे तो आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और इस एक्स की गुणा आप इस 4 से करेंगे तो आपका बन जाएगा माइनस का 4x, और जब इस 5 की गुणा आप इस x से करेंगे तो आपका बन जाएगा माइनस का 5x, और माइनस के 5 की गुणा जब आप माइनस के 4 से करेंगे तो आप देखेंगे 5 की गुणा जब आप 4 से करेंगे तो आपका 20 बन जाएगा, लेकिन जब आप माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो आपका प्लस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब आप a के नीचे a लिखेंगे और इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाएंगे, तो अब आप देखेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का 4x है और यहाँ पर माइनस का 5x है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 5 को जब आप जोड़ेंगे तो 9x बन जाएगा, लेकिन जो आपका साइन आएगा वो भी आपका माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और जो साइन आता है वो माइनस का ही आता है। अब प्लस का 20 को आप सेम ऐसे लिख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एक द्विघात समीकरण के रूप में बनकर आ चुका। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, बशर्ते हमें उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला भी ज़्यादा टफ नहीं है। फॉर्मूला है आपका पहला पद गुणा दूसरा पद इक्वल टू में से गुणा ले से। इसमें से अगर आपसे कुछ भी पूछा गया हो तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि यदि आपको ये पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।